जयपुर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट के साथ साथ डाकघरों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे ही पुलिस को मेल के जरिए सूचना मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस की माने तो बेंगलोर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह मेल किया था। उसके आईडी लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस तरह की जो धमकी देकर तनाव, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, तनाव फैलाने की कोशिश जो करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल तो जैसे ही सूचना मिली, यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंच गए थे और उन्होंने खोजी दस्तों की सहायता से पूरे परिसर की छानबीन भी की और करीब 1 से 1.5 घंटे तक की छानबीन में इन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान जो लोग पासपोर्ट बनाने के लिए दूर दराज के इलाकों से आए थे, उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इन्हें टाइमिंग स्लॉट अलॉट किया हुआ था। उस टाइमिंग स्लॉट पर इन लोगों को अंदर जाकर अपने आवेदन पत्र जमा कराने थे या पासपोर्ट से जुड़ी तमाम प्रक्रिया को पूरा करना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हुए। 3-4 कोई बम धमाके की हाँ। खबर ऐसा सुन रहे थे कि कोई धमकी मिली है? बिल्कुल। तो आपका नंबर कितनी बजे था? सुबह था 10 बजे से। तो आप क्या बोल रहे हैं? अभी प्रोसेस चालू है जाने की। चालू है। आपका अभी पासपोर्ट बनाने आए? नहीं, सुबह से खड़े हैं यहाँ पे बचाओ पासपोर्ट बनाने के लिए? पासपोर्ट के लिए। क्या हो गया फिर अचानक इससे से? पहले मैं 2 दिन पहले मतलब 5-7 दिन पहले आया था, जब भी यही स्थिति थी, तब भी धमकी मिली थी? तब भी धमकी मिली थी। अब रोज रोज ये उड़ तो नहीं रहा, ये ऐसे कैसे ही है पूरी बिल्डिंग। लेकिन अब ये सुरक्षा जरूरी भी। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन ये भी तो सब जरूरी है ना। ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ जाने के लिए खड़े हैं। अरे ऐसे ही बम की धमकी आ गई रे, वो बुला ली, फिर पता नहीं कहाँ से न्यूज मिल जाती है इनको। और न्यूज मिली है तो फिर उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, किसने भेजी है, क्या भेजी है। तो ऐसे कुछ नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं सब लोग बागों को, और कुछ नहीं। आप भी पासपोर्ट बनाना है भाई साहब? कितनी देर से खड़े? 2.5 घंटे। क्या हो गया फिर अचानक सब बाहर ही खड़े, मेन गेट के बाहर, इतनी धूप में वो भी? ये पता लगा कि यहाँ पर कोई अफवाह आई हुई है मेल द्वारा जो है कि यहाँ बम। उसके बाद रोक दिया गया आप सब लोगों को? उसके बाद रोक दिया गया है। तो आप वापस कब जाने देंगे? अभी बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में चालू कर देंगे। आप भी यहाँ लाइन में खड़े हैं? जी, कितनी देर से? वो 2-3 घंटे हो गए। 3 घंटे से? तो क्या बोल रहे हैं आप अंदर जाने के लिए? अब 1 घंटे का नाम बोल रहे थे। और 1 घंटा, यानी धूप में आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। जी। तो ये वो लोग हैं जो पासपोर्ट बनवाने आए थे, सुबह से आ गए थे। लेकिन जिस तरह से आए दिन धमकियां मिलती जा रही है इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की, उन अफवाहों में अभी तक कोई दम तो नहीं निकला। हालांकि जांच पूरी की गई है पूरे परिसर की, क्योंकि ऐसी धमकियों को बहुत नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी बड़े खतरे का संकेत हो, लेकिन इन लोगों की परेशानियां सबकी बढ़ गई है। सुबह से आके ये लोग यहाँ खड़े हैं और इन लोगों को यह भी नहीं पता कि अब फिर से कब ये पासपोर्ट का दफ्तर इनके लिए खुलेगा। यहाँ पर ये देखिए, छोटे बच्चे, महिलाएं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। कितनी बजे आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम 10 बजे आए थे सुबह। और अभी तो दोपहर को करीब 2 बजने वाली है। हाँ, अभी तक तो हमें बाहर निकाल दिया था, हमें नंबर आ गया था तो उसी वक्त निकाला? हाँ उसी वक्त निकाला था आपने? हाँ, उसी वक्त निकाला था। हम अंदर चले गए थे। तो क्या बोला आप? हमने तो कुछ नहीं बोला, हमारा नंबर नहीं आया था, टोकन निकला था सिर्फ। नहीं, अब क्या बोल रहे हैं ये? अब तो मुझे नहीं मालूम उनसे कुछ। परेशान करते हैं। तीसरी बार आए। आप भी तीसरी बार आए? हाँ, तीसरी बार ये रहा सर। आपको जाना कहाँ था? कहाँ के लिए पासपोर्ट बना रहे थे? हम सऊदी के लिए बना रहे थे, मक्का के लिए। जाना। 25 हाँ फरवरी को आया, 16 फरवरी को आया, फिर भी अभी तक इन्होंने भेजा ही नहीं है। ये रहा। अभी सबके ये भेजते ही नहीं है यहाँ से। ना कोई फोन उठाता, जब कोई बस ऐसे धक्के खाते रहते हैं। 4ठी-5वीं बार आया, 3 बार तो ये टिकट मेरे पास रहे। आके बोले आप जाओ, आपकी वहाँ इंक्वायरी आ जाएगी, ऐसे ही करते हैं। तो अभी तक इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, अप्लाई पासपोर्ट कब किया था? मेरा अप्लाई तो मेरा 3rd बार रिन्यू है। मेरा पासपोर्ट आ गया, मेरी इंक्वायरी नहीं आई। इन्होंने वहाँ से लेटर भेज दिया कि आपके पुलिस इंक्वायरी नहीं आई। तो वहाँ से मैं यहाँ आया, पासपोर्ट मेरा आ गया और इंक्वायरी नहीं आई। उसके बाद इन्होंने वो लगा दिया बैन पासपोर्ट। अब यहाँ से इंक्वायरी नहीं भेज रहा, 3 महीने हो गए। देखिए, ये आम लोग हैं जो कि सुबह सुबह जो इन्हें वक्त दिया जाता है टोकन का, उस वक्त ये लोग यहाँ आ जाते हैं। इनकी शायद कोई गलती भी नहीं है, ये तो ईमानदारी से आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि यदि पासपोर्ट ऑफिस में जिस तरह से सुगमता की बात कही जाती है, वो सुगमता यदि इन लोगों को मिल जाए, इन लोगों को इस तरह से लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। बार बार चक्कर लगवाते हैं इन्हें, ये
इनकी शिकायत ये है कि अगर थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए तो शायद इन लोगों की परेशानियां थोड़ी दूर हो जाए। आपको भी चक्कर लग रहा है या पहली बार ही आ रहे हैं? मैं इधर जयपुर सर पहली बार ही आ रहा हूँ। पहली बार ही आ रहे हो? पहली बार में ही इस तरह का धमाके वाली खबर? हाँ सर, अंदर ही था। अभी प्रशासन टीम आई, हम सबको बाहर निकाला। अभी वो लोग जांच पड़ताल करके गए। अभी उन्हें काफ़ी बार 2 बार सीकर में भी ऐसा हो चुका है। आप सीकर से आए? हाँ, मैं सीकर से आया हूँ सर। सीकर पासपोर्ट में भी इसी तरह धमकी मिली थी ऑफिस में, और अब यहाँ पर भी इस बार फिर से धमकी मिली है। फिलहाल ये लोग चाहते हैं कि इनका जो नंबर है जल्दी से जल्दी, जांच जरूरी है मान लिया, क्योंकि धमकी आई थी इस पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की, लेकिन जांच के साथ इन लोगों का जो नंबर है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, क्योंकि घंटों से ये लोग खड़े हैं अपना सारा कामकाज छोड़कर। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।